शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के सबसे बड़े लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक पेटीएम ने 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। जी हां, खर्चों में कमी करने के मकसद से कंपनी ने यह छंटने का फैसला लिया है। इस फैसले का बचाव करते हुए कंपनी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर और कर्मचारियों के नॉन परफॉर्मेंस के चलते यह फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, निश्चित तौर पर नए साल का जश्न थोड़ा सा फीका होगा इन कर्मचारियों के लिए। बताइए क्या अपडेट्स हैं, कंपनी ने डिसीजन क्यों लिया है और आगे क्या होगा? पेटीएम में एक न्यू सेट ऑफ लेऑफ्स हो रहे हैं और मल्टीपल यूनिट्स में हो रहे हैं। जो डिविजन्स हैं जैसे कॉमर्स, वेल्थ, पेमेंट्स और इंश्योरेंस वर्टिकल्स, इन सब वर्टिकल्स में ये लेऑफ्स हो रहे हैं। एटलीस्ट 300 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। हमने पेटीएम से पूछा, मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं वो स्टेट कर रही हैं कि 1000 लोगों को ले ऑफ किया है। उन्होंने उस चीज़ को खारिज कर दिया और ये भी बताया कि ये जो ले ऑफ्स हैं ये अगले 2-3 महीने तक चलेंगे और ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसीज को ड्राइव किया जाए और कॉस्ट को कट किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये एक एआई बूम के चलते हो रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और ये ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी बोला है। उनको मैं कोट कर रही हूँ जिस स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि हम अपने ऑपरेशंस को एआई पावर्ड ऑटोमेशन के चलते हम लोग एफिशिएंसी ड्राइव कर रहे हैं। हम रेपिटेटिव टास्क्स जो हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, रेपिटेटिव रोल्स को एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी रीच करी जा सके और ग्रोथ की जा सके और कॉस्ट को कट किया जा सके। और इसकी वजह से एक स्लाइट रिडक्शन जो है हमारे वर्कफोर्स में हो रहा है, ऑपरेशंस में, मार्केटिंग में। और वो ये भी बोलते हैं कि इसके चलते वो 10 to 15% एम्प्लॉय कॉस्ट को कट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो एआई ने उनको रिजल्ट्स दिए हैं वो बेटर हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और ये उन्होंने एक और चीज़ को भी एट्रीब्यूट किया है कि नॉन परफॉर्मेंस जो रही है, जो ये इवैल्यूएट करते रहते हैं केसेस थ्रू आउट द ईयर, उसके चलते भी ये लेऑफ्स किए गए हैं। आगे चलते हुए ये इम्पॉर्टेंट होगा समझना कि पेटीएम का जो फोकस होगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि पेमेंट में जो उनका सबसे बड़ा बिजनेस है उसमें मैन पावर इंक्रीज होगा 15,000 से ही ज़्यादा 2024 में। इंश्योरेंस और वेल्थ जो हैं वो उसके ऊपर वो एक्सपैंड करेंगे और उनका जो फोकस रहेगा वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे रहेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बिजनेसेस मॉडल जो हैं जैसे लोन डिस्ट्रीब्यूशन, वो उन्होंने बोला है कि हम उसमें भी एक्सपैंड करेंगे टू ड्राइव स्केल। ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि अभी अराउंड 10-15 दिन पहले पेटीएम ने अनाउंस किया था अपना डिसीजन एक इन्वेस्टर मीट में टू विड्रॉ फ्रॉम स्मॉल टिकट कंज्यूमर लोन्स आफ्टर रेगुलेटरी क्लैंप डाउन ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स बाय आरबीआई। और ये उन्होंने उस एनालिस्ट मीट में भी स्टेट किया था कि वो बिग टिकट साइज पर्सनल लोन्स में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा की पॉइंट जो मैं पहले बता चुकी हूँ वो ये है कि एआई के चलते हो रहा है, क्योंकि एआई में उनको जो रिजल्ट्स मिले उन्होंने बोला कि वो एक्सपेक्टेशन से बेटर थे। दिस ईयर एनीवे, इस साल काफ़ी लेऑफ्स हुए हैं। ट्रैक्शन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% फंडिंग ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हुए हैं, जिसके चलते जॉब कट्स हुए हैं, कॉस्ट कटिंग हुई है पूरे के पूरे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पर कंपनी अपनी दलील दे रही है और कह रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के चलते कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर आरबीआई की तरफ से अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर जो गाइडलाइंस आई थी, कहीं ना कहीं कंपनी के बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर कारोबार पर काफी असर पड़ा और इसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। और हमने देखा है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद पेटीएम के शेयर की काफी पिटाई भी हुई है।